बसुरिया तेरे कार कार रोने मेरे दिल का ले गए थे तेरे कार कार रोने मेरे दिल का ले गए थे। देखी झलक तेरी वही मैं बावरिया रातों की नींद लूटी तूने सवरिया। देखी झलक तेरी वही मैं बावरिया रातों की नींद लूटी तूने सवरिया। नैनों की आजा सवरिया या तुम तड़पू जैसे दरबिन मछलिया। रो पुकारो अब तो आजा सवरिया या तुम तड़पू जैसे दरबिन मछलिया। दे दो दर्शन मोहन क्यों तड़पाते हो रातों की नींद दिन का चैन लिए जाते हो। रातों की नींद दिन का चैन लिए जाते हो। कार कार डोले मेरे दिल करे गए थे कार कार डोले मेरे दिल करे गए थे।
कितना बड़ा अपराध मुझसे करवाया। दौड़ करके जेल में देवकी वसुदेव के पास गया और जा करके हाथ जोड़ करके बोला, अहो भगिन्यो भाम मया वाम बात पाप मनः। हे बहन जी, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पापी हूं जो मैंने तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। मां देवकी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन कंस ने देवकी वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। उधर नंद भवन में नंद बाबा को बहुत समय से कोई संतान नहीं हुई थी। बड़ी प्रतीक्षा में थे कि हमारे घर में भी बेटा हो। प्रातः काल नंद भवन में नंद बाबा को पता चला। नंद बाबा की बहन सुनंदा ने जाकर के जब देखा भाभी जी के कमरे में, तो एक सुंदर नील लोहित गुड़ैल जैसा बालक, गोलगप्पा सा, माँ यशोदा के पास वो खेल रहा है और माता यशोदा अभी तक सो रही है, उनको पता ही नहीं। सुनंदा ने हल्ला मचाया, अरे लाला है गो, लाला है गो, लाला है, हल्ला मचा दिया। यशोदा जगी और जग करके देखा कि क्या है गो। बोले भाभी जी तुमको पता ही ना कहा है गो, देखो तुम्हारे बगल में। देखा तो नील लोहित बाल कृष्णलाल भगवान के। खुशी की लहर दौड़ गई ब्रजवासियों में। नंद भवन में महाराज को उत्सव मनने लगा। नंद भवन में उत्सव बनने लगा। सब जगह खबर पहुंच गई कि नंद जी के यहाँ पर लाला हुआ है। सारे ब्रजवासी सज धज के नंद भवन में पहुंच गए। आज बर्फी सी ब्रज नार बनी और गुंजे से सब ग्वाला। खाए गुंजा? अच्छा खाए। आज बर्फी सी ब्रज नार बनी और गुंजा से सब ग्वाला, और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, दाऊ जी, और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, और रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, के नंद महीप बने नमकीन। नंद जी महाराज नमकीन हल्दीराम के नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गोप सब गर्म मसाला। गोकुल गोप और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने। यशोदा जी जलेबी सी रानी है, जलेबी सी रानी ने। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। लडुआ सोलाला बड़ा सुंदर लाला है। सारे ब्रजवासियों ने आकर के नंद भवन में उत्सव मनाना शुरू कर दिया। बधाई गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो महाराज एक उत्सव हो जाए, एक बधाई का, उसके बाद नंद भवन से आगे कथा को शुरू करें। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो।
तो मैया क्या लुटावे? बाबा लुटावे नंदन सोना, बाबा लुटावे नंदन सोना, बाबा लुटावे नंदन सोना। यशोदा मैया, यशोदा मैया लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, आयो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। बाबा लुटावे रुपया पैसा, बाबा लुटावे रुपया पैसा, बाबा लुटावे रुपया पैसा, बाबा लुटावे रुपया पैसा। अरे भैया यशोदा भैया लुटावे मोहर गल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो बच गयो, आयो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो बच गयो। कोई बजावे ढोलक मजीरा, कोई बजावे ढोलक मजीरा, कोई अरे कोई बजावे ये तबला, भैया कोई बजाए रहे हो तबला, मोहल्ला में हल्ला तो बच गयो। हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो, हल्ला तो मच गयो, आयो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो, आयो यशोदा रानी मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। मेरे बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंद भवन में ब्रजवासी बहुत उत्सव मना रहे हैं, बधाइयां गा रहे हैं। नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों से, भाई देखो तुम लोग अपना उत्सव मनाओ, मुझे तो जाना है मथुरा कंस का कर अदा करने, तुम लोग जो है उत्सव मनाते रहो, जय हो, और मेरे लाला को ध्यान रखियो। ठीक है बाबा तुम जाओ। इधर नंद बाबा मथुरा के लिए चले, उधर कंस के यहाँ पर क्या हो रहा है? कंस को अब मच गई खलबली कि अगर ब्रज में कहीं भी मेरे काल ने जन्म लिया है तो लिया तो अभी अभी होगा। जय श्री कृष्ण। तो विचार बना लिया कि 7 दिन में पैदा हुए जितने भी बच्चे हैं उन सबको मरवा दिया, सबको मरवा दिया जाए। मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज अगर आपने ऐसा किया तो प्रजा आपका विरोध कर देगी,
सारे के सारे बच्चों को मरवाने के लिए आपने सेना को भेजा, तो प्रजा विरोध कर देगी और विरोध करने के बाद फिर आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कंस ने कहा तो फिर क्या किया जाए? कंस का एक मित्र था बकासुर, उसकी बहन थी बकी। महाराज वो आकर के बोली, महाराज राक्षसी थी, बच्चों को उठा ले जाती थी, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके उनका रक्तपान करती थी, दूसरों के बच्चों को उठाती थी, इसलिए उसका नाम था पूतना। तो महाराज पूतना आ गई, और पूतना का नाम वैसे बकी है। पूतना आ गई, तो पूतना ने आकर के कहा कंस से, महाराज हमको एक मौका दो। कंस ने कहा, देवी तुम क्या करोगे? उसने कहा, महाराज एक मौका देके देखो, आपके ऊपर एक भी इल्जाम नहीं आएगा, एक भी दाग नहीं आएगा, और हम सब बच्चों को खत्म कर देंगे जो 7 दिन में जन्मे। अच्छा कि महाराज मैं बच्चों को दुग्ध पान करवा के मारूंगा, तो मेरे दूध में विष है, और ये विष साधारण नहीं है महाराज, हलाहल के समान विष है। जो बच्चा मेरे स्तनपान करेगा वो तत्काल मर जाएगा। पर देवी एक बात बताओ, तुम घर घर में जाओगी कैसे? तुम्हारा इतना विकराल रूप, तुमको घर में कौन घुसने देगा? पूतना ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, मैं बहुत सुंदर रूप बनाऊंगी, मैं मायावी हूं, अपनी मायावी विद्या से मैं बहुत सुंदर रूप बनाऊंगी अपना। आज ही जाती हूँ ब्यूटी पार्लर, सुंदर रूप बन जाएगा, फिर क्या, हाँ सब ढक जाएगा। अच्छा ये बात है, तो फिर जाओ, जल्दी से जाओ, बढ़िया वाले पे जाना। बोले चिंता मत करो, एकदम अच्छे वाले पे जाऊंगी, भले ही 4-5 हजार रुपया तो बाल सीधे करवाने में चले जाए। हाँ सब ढक जाएगा उसमें। महाराज पूतना चली गई, पार्लर नहीं, ब्रज का, हाँ गोकुल। पूतना चली गोकुल। गोकुल में जा करके क्या देखा कि नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना ने मन में विचार किया कि लगता है यहाँ ही पर किसी बालक का जन्म हुआ है, पहले यहीं पे चला जाए। और जा करके नंद भवन में प्रवेश कर गई। माँ यशोदा के सामने जैसे ही पहुंची तो माँ यशोदा का तो नाम ही यशोदा है। यशोदा जो दूसरों को यश प्रदान करे, जो दूसरों को सम्मान देना जानती है, मान देना जानती है, उसका नाम है माँ यशोदा। इतना सुंदर रूप बना करके गई पूतना कि साक्षात श्रीदेवी, फिल्म वाली नहीं, लक्ष्मी मैया को कहते हैं श्रीदेवी। हाँ साक्षात लक्ष्मी मैया का रूप बना करके गई। इतनी सुंदर रूप स्वरूप को देखकर सारे ब्रजवासी देखने लगे कि भाई ये कौन है। गोपियां पूछ रही हैं माँ यशोदा से कि अरे यशोदा, ये कोई तेरी रिश्तेदार है क्या, कोई सहेली है क्या? यशोदा ने कहा, भाई देखो मुझे तो ध्यान नहीं है, पता नहीं कौन है, पर जो भी है, अगर मैंने कहा कि तुम कौन हो तो बुरा मान जाएगी, कहेगी लो मुझे ही नहीं जानती हो, होगी कोई चचेरी हो, मेरी भुपेरी बहन, दूर की रिश्तेदारी। और दूर से पूतना दौड़ करके आई, आके यशोदा मैया के गले से लग गई। अरे बहन तूने मुँह को ना पहचाना। अरे मैं तो बहुत दिनों से सोच रही कि तोते मिलूंगी आकर के, और आज मौका मिल गया। माँ यशोदा ने भी सोचा भाई होगी रिश्तेदारी में कोई, तो बड़ा आदर सम्मान दिया, बिठा लिया। माँ यशोदा तो भीतर कुछ चाय पानी का प्रबंध करने गई, पिलाओ कुछ नाश्ता वास्ता, कुछ बिस्कुट ले आओ, घर में रखे होंगे पार्ले जी के, और क्या ला करके खिला दिया। जैसे ही भीतर गई चाय नाश्ता लेने के लिए, इतने में पूतना पीछे से क्या किया कि अब मौका अच्छा। कन्हैया पलना में सो रहे थे,
और जैसे ही कन्हैया के सामने गई, कन्हैया ने देख लिया, कन्हैया समझ गई। कन्हैया ने कहा लो हमारा तो उद्घाटन ही खराब हो गया। हम आए क्या माखन मिश्री खाने, ना ब्रज में माखन मिश्री खाएंगे, और ये मौसी जी कर ली कि भगवान कन्हैया के आंखों में करुणा है, तो भगवान इसलिए आंखें देखना नहीं चाहते कि कहीं इसको देखकर मेरे मन में करुणा ना आ जाए, मेरे हृदय में इसके प्रति प्रेम ना हो जाए और फिर मैं इसका उद्धार न कर पाऊं। कोई कहता है नहीं, इसलिए नहीं देखा भगवान ने कि जो दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर दृष्टि ही मत डालो। ये इस योग्य नहीं कि हम इसके ऊपर अपनी दृष्टि डालें, इसलिए भगवान ने पूतना पर दृष्टि नहीं डाली, इसलिए आंखें बंद कर ली। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनके भाव को कौन पकड़े। पूतना गई भगवान के पास और जा करके भगवान को गोद में उठा लिया। जैसे ही भगवान को गोद में उठाया, भगवान अपने असली रूप में आ गए। पूतना अपने असली रूप में आ गई, भगवान को लेकर के दौड़ पड़ी बाहर की तरफ। और जैसे ही बाहर की तरफ निकली, माता यशोदा बाहर आई और देखा कि एक विशाल काय राक्षसी लाला को लेकर के दौड़ गई। और माँ यशोदा तो देख करके कुछ बोल ही नहीं पाई कि मूर्छित होकर धरती पे गिर गई कि मेरे लाला को लेकर के कहाँ भाग गई है राक्षसी। बाहर की तरफ जाके आकाश में उड़ गई, आकाश में जाकर के भगवान को अपना स्तनपान करवाने लगी। जैसे ही भगवान को स्तनपान करवाना प्रारंभ किया, भगवान ने कहते हैं उस पूतना के स्तनपान के बहाने से पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया, प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और जैसे ही प्राण खींचने लगे इस पूतना के, अब पूतना घबराई कि ये तो मेरे प्राण ही खींच लेगा। मुंच मुंच रे बालह मुंच, अरे बालक छोड़ मुझको छोड़। भगवान ने कहा मौसी जी हम पकड़ना जानते हैं, छोड़ना हमको नहीं आता। हम जिसको पकड़ते हैं तो हम पकड़ ही लेते हैं, दूसरा ही छोड़ के भाग जाता है, हम नहीं छोड़ते। ये भगवान की कृपा है। कहते हैं हमको सिर्फ पकड़ना आता है, छुड़ाना तो जीव का काम है, हम नहीं छोड़ते। पूतना चिल्लाती रही, भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। पूतना का प्राणांत हो गया। कहते हैं महाराज पूतना जमीन पर आकर के गिरी, धराशायी हो गई जमीन पर आकर के। और कहते हैं कि राजन, भगवान सुखदेव कहते हैं कि पतमानो भी तद्देश त्रिगभ्यूति अद्रुमा चूर्ण्यामास राजेंद्र। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, जब पूतना जमीन पर गिरी तो त्रिगभ्यूति, एक गभ्यूति में 3 कोस, एक गभ्यूति में 6 कोस, तो कहते हैं लगभग त्रिगभ्यूति में 18 कोस की दूरी में जाकर के गिरी। इतना विशाल शरीर। और जितने वहां पेड़ वृक्ष थे, बड़े बड़े पेड़ों को उसने चूर्ण कर दिया। वहां पे पूरा रास्ता बंद हो गया। ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आए कि भाई क्या हो गया। लाला को लेकर के उधर से नंद बाबा कंस का कर अदा करके लौट रहे थे कि वसुदेव जी से भेंट हो गई। वसुदेव जी से मुलाकात हुई, दोनों मित्रों ने आपस में बातचीत की। वसुदेव जी ने कहा भाई नंद बाबा, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पर बेटा हुआ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। नंद बाबा ने कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे 7 बच्चों को कंस ने मार दिया, इस बात का मुझे बहुत दुख है। वसुदेव जी ने कहा जो हरी इच्छा वही होता है भाई, पर तुम जल्दी से अपने ब्रज जाओ, मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ पर कोई उत्पात होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। नंद बाबा वहां से जल्दी से चले
और वही हुआ। जब लौट करके आए तो मथुरा का और गोकुल का रास्ता बंद पड़ा था। क्यों? क्योंकि बीच में पूतना पड़ी थी। सारे ब्रजवासी सोच रहे थे अब करें क्या। नंद बाबा ने कहा भाई ये क्या हो गया। ब्रजवासियों ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी राक्षसी है, लाला कहाँ है। सब लोगों ने देखा, बड़ी बड़ी सीढ़ी लेकर के आए तो देखा कि भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। जय हो जय हो। पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। भगवान को उतारा और जिन वृक्षों के ऊपर गिरी थी उन्हीं वृक्षों में आग लगा दी। पूतना का अंतिम संस्कार किया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जब पूतना का शरीर जला तो कहते हैं 100 योजन तक उसमें से सुगंध फैल गई और वो पुष्पों में बिखर गया। परीक्षित कहते हैं महाराज ऐसा क्यों हुआ। ये पूतना ने ऐसा कौन सा पुण्य किया, क्योंकि ये पूतना तो राक्षसी है और फिर साधारण नहीं है। कहते हैं पूतना लोकवाल राक्षसी रुधिरासना जिगासयापि हरै स्तनं दत्त्वाप सद्गतिं। महाराज ये पूतना कोई साधारण नहीं है। कहते हैं पूतना, इसका तो नाम ही पूतना है। लोक बाल के दूसरों के बच्चों को उठा करके ले जा करके मार करके फेंक देती है, उनका रक्त पान कर जाती है और उनको फेंक देती है। राक्षसी राक्षस कुल में पैदा हुई, कोई बड़े ऊंचे कुल की भी नहीं थी, राक्षस कुल की थी। रुधिरासना रुधिर पान करने वाली थी। तो फिर हो सकता है भगवान के दर्शन करने आई हो इसलिए कल्याण हो गया। बोले नहीं नहीं, जिघांस से आप ही हरे, भगवान को तो मारने की इच्छा से आई थी। जय श्री कृष्ण। लेकिन फिर भी कहते हैं भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भले ही ये भगवान को मारने आई थी, भले ही ये दूसरों के बच्चों को उठा के ले जाती थी, पर भगवान इतने करुणालय है, भगवान इतने करुणा के सागर हैं। वो कहते हैं चाहे इसमें लाख बुराइयां हो, पर इसने एक काम अच्छा कर दिया। कौन सा काम अच्छा किया पूतना ने? कि बोले भले ही ये राक्षसी है, लेकिन जो काम मेरी माँ यशोदा करती है, मुझे दुग्ध पान करवाती है, वो ही इसने किया। इसने भी दुग्ध पान ही करवाया, तो मेरे लिए तो मेरी माँ के बराबर है, इसलिए मैं इसको वही गति दूंगा जो अपनी माँ को दी। इसलिए पूतना को भी कहते हैं ददापि सद्गतिं, पूतना को भी सद्गति प्रदान करी भगवान ने अपने धाम को। ऐसे करना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये भगवान की भक्तवत्सलता है, भगवान की करुणा है। ये पूतना जैसी राक्षसी का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। इधर भगवान को माता यशोदा की गोद में दिया, माता यशोदा ले गई। ये हिल रहा कहते गोमूत्रेण स्नायित्वा, भगवान को ले जा करके माता यशोदा ने कुछ नहीं लगाना, मूत्र से स्नान करवाया, पंचगव्यों से स्नान करवाया। पंचगव्य का बड़ा महत्व होता है, गौमूत्र का बड़ा महत्व है। महाराज इस समय तो रिसर्च हुआ है कि गौमूत्र से अनेक प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। रामदेव बाबा ने तो गौमूत्र से बहुत सारी दवाइयां बना दी, गौमूत्र का पूरा बिजनेस ही बना दिया। इतनी दवाइयां गौमूत्र। और महाराज गौमूत्र जो है अपने देश से अब एक्सपोर्ट होने लगा है, दूसरे देश गौमूत्र अपने देश से खरीद रहे हैं। काशनी जगतगुरु का कहना है महाराज, अभी काशनी जगतगुरु कहते हैं कि हमको कोई गौमूत्र इकट्ठा करके बेचे, हम 20 रुपए लीटर लेने के लिए तैयार हैं। और उनके यहाँ जाता है पथमेड़ा की गौशाला से जाता है, रामदेव की गौशाला से, तो फिर रामदेव को पूर्ति नहीं पड़ती, पर गौमूत्र जो है वो खरीदते हैं, ड्रम के ड्रम उनके यहाँ जाते हैं और वो बाहर भेजते हैं उसको फिल्टर करके, क्योंकि इसमें बहुत गुण है।
इसमें बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, रोगों से लड़ने की बहुत बड़ी क्षमता होती है गौमूत्र में। कहते हैं अगर हफ्ते में एक बार कोई गौमूत्र से स्नान करे तो वो बहुत सारे रोगों से स्वाभाविक ही बचा रहता है। और ऐसे ऐसे महात्मा है वृंदावन में जो रोज सुबह उठ करके महाराज सबसे पहले गौमूत्र का पान करते हैं, गौमूत्र का पान करते हैं। एक महात्मा तो गौशाला में जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं बहुत देर तक, कहते हैं कौन सी गौमूत्र करेगी सबसे पहले, और जैसे ही गौमूत्र आता है तो ऐसे ऐसे नल के नीचे हाथ करते हैं, ऐसे हाथ करके बैठ जाते हैं और पीने लग जाते हैं बैठ करके। बोलते हैं इससे अच्छा अमृत कहीं नहीं। हम लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है, गौमूत्र में बहुत शक्ति है। एक दिन मैं एक महात्मा जी के प्रवचन सुन रहा, हालांकि खैर मैं नहीं कहता, किसी बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूं जब तक मैं नहीं जानता उस चीज को। एक महात्मा कह रहे कि इस समय एक बहुत बड़ा वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो चीन से शुरू हुआ, चीन से शुरू होकर के अफगान, इटली आदि में इसका बहुत ज्यादा जोर है, और अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। भारत में भी दिल्ली है, आगरा है, और कई जगहों में, कई शहरों में आ चुका है, इसके लक्षण पाए जा रहे हैं। तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। कोरोना वायरस से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये बात और है कि थोड़ा ज्यादा खतरनाक वायरस है ये, पर इससे सावधानी रखी जा सकती है। कोरोना वायरस से सावधान होकर के बचा जा सकता है। जल्दी से किसी के साथ हाथ मत मिलाओ, पश्चिमी सभ्यता को मत अपनाओ। देखो हम लोग नहीं छोड़ पाए, कोरोना वायरस छुड़वा रहा है। आजकल बड़े बड़े नेता लोग जो है हाथ नहीं मिला रहे हैं, सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही कथा पे आने से पहले मेरे पास अभी गौतम बुद्ध नगर के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो मिलने के लिए आए थे, शिष्य हैं, प्रेमी हैं, और मिलने के लिए आए थे, मुंह पे डाटा बांध करके। मैंने कहा क्या हुआ, मुंह पे डाटा क्यों बांध के आए हो? बोले गुरुजी क्या करें, कोरोना वायरस चल रहा है। मैंने कहा क्यों, नेताओं को पकड़ेगा सबसे पहले। मैंने कहा मुंह पे डाटा बांधे, बोले सावधानी बरतिए। तो सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी से बचा जा सकता है। हाथों को साफ रखें, भोजन इत्यादि करने से पहले ये निश्चित कर लें कि हाथ साफ हैं कि नहीं है, और खांसते समय, छींकते समय कपड़े का इस्तेमाल करें, मुंह पे कपड़ा बांध करके रखें। किसी भी रोग से घबराने की जरूरत नहीं होती, सावधान होने की जरूरत होती है। दूसरा, सुबह उठ करके हो सके तो थोड़ा सा गोमूत्र 1-2 चम्मच तो जरूर पिए। हाँ, हंसने की बात नहीं है, दवाई बता रहा हूँ। हाँ, सच्ची बता रहा हूँ दवाई। ये कुशल देखो 2-4 गिलास पिए हुए रखें वाले। हाँ, गौमूत्र का पान जरूर करना। जिनके घर में गाय नहीं है, भैंस का ही पी लेना, क्योंकि गाय तो रखते नहीं। महाराज लोग गाय रखने से परहेज करते हैं, कुत्ता पालते हैं। गाय के तो मूत्र में भी शक्ति है। अब कुत्ते का हमें पता नहीं भाई कौन कौन से गुण है, क्योंकि हमने तो पाला नहीं, जो पालते होंगे उनको पता होगा। हाँ, लोग गौ माता को पालते हैं। गाय के शरीर में से स्वाभाविक ही ऐसी किरणें निकलती रहती हैं, ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है कि जितनी दूर में गाय बनती है उतनी दूर जो है वायु को स्वच्छ करती है, और उतनी दूर में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, दुष्प्रभावी ऊर्जा होती है, वो नहीं आ पाती है। गाय के शरीर में से वो ऊर्जा निकलती रहती है। तो गाय के तो शरीर में ही स्वाभाविक गुण है, फिर उसके गौमूत्र में, और उसके बाद उसका पंचगव्य, पंचामृत पिया होगा कभी, वो तो प्रसाद में बटता ही है हर रोज। तो गाय का पंचगव्य बनाओ, पंचामृत बनाओ। अब ये नहीं पूछेंगे कि पंचगव्य क्या है, पंचामृत क्या है, पूछ ही नहीं रहे हो, मैं बता भी नहीं रहा हूँ। बताओ, पूछो कि नहीं, मैं कैसे बता दूं, बताओ। देखो, पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का पेशाब 2 हो गए, गाय का गोबर 3 हो गए,
गाय का घी 4 हो गए। और बताओ हैं क्या बताओ, मेरे तक पहुंची नहीं आवाज, नहीं समझ में आया। दही की तेरे सामने दही। हाँ, इसका मतलब बनाते होगे कभी। तो गाय का दही, ये पंचगव्य है। गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का थोड़ा सा दूध, गाय का दही, थोड़ा सा घी, ये मिला करके गंगा जल में जल मिला करके इसको घोल लो। और भाई हफ्ते में 1 दिन नहा करके देखो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो महाराज सादे पानी से भी नहीं नहाते हैं हफ्ते में 1 दिन सर्दी में। पंचामृत से तो नहाना ही दूर की बात, ठंड में तो नहाते ही लोग हफ्ता में। हाँ, ऐसे ऐसे लोग भी होते, क्या करेंगे नहा करके। ये तो हुआ पंचगव्य। वास्तव में इसके बड़े प्रभाव है, छोटे बच्चों को जरूर नहाना चाहिए पंचगव्य से। पंचामृत, पंचामृत का पान करना चाहिए। पंचामृत में दूध, गाय का, दही और घी, और दूध, घी, दही, शहद, हाँ, और 5वां चीनी। चीनी मिलाओ, शहद मिलाओ, और उसमें गंगा जल मिलाओ, और भी कोई चीज समझ में आए तो पंचामृत बना करके उसका पान करो। माने भगवान को भोग लगाओ, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं पंचामृत से। उनका स्नान करवाओ। जो लोग लड्डू गोपाल लेकर के जाते हैं ना, उनको घर में ले जा करके इसी पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। हाँ, पंचामृत से भगवान प्रसन्न होते हैं। पंचगव्य से माता यशोदा भगवान का स्नान करवाती हैं, और स्नान करवा करके फिर क्या होता है, भगवान को महाराज गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह करके भगवान के ही नाम से भगवान को झाड़ा लगाया जाता है। हाँ, सुखदेव बाबा ने तो श्रीमद् भागवत में ये 5 मंत्र बता दिए महाराज। ये 5 मंत्र जो हैं ये भगवान को झाड़ा लगाने के लिए। यहोवता यतोदाते संरक्षसा बालो निवृत्य गति कोई अपना कि भगवान को जो है इन मंत्रों से झाड़ा लगा दी जाता है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायण वतु श्वेत दीपपति चित्तम मनो योगेश्वरे वतु, कि भगवान को इन मंत्रों से झाड़ा लगाया जाए। पर भगवान को नहीं, किसी भी बालक को गाय की पूंछ से झाड़ा लगाओ, तुरंत रो रहा हो, भोजन नहीं कर रहा हो, भूख मर रहा हो, हाँ, सब बच्चों को छोटी छोटी बातें होती हैं, तो उनको गाय की पूंछ से झाड़ दो। उसमें बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं। तो भगवान को भगवान के ही नाम से झाड़ा लगाती है माता यशोदा। और उसके बाद स्नान करवा करके मोटा मोटा काजल लगा करके भगवान को सुंदर बना करके माता यशोदा जब गोद में लेती हैं, तब दौड़ के नंद बाबा भी आ जाते हैं, बोले लाओ हमको भी दे दो। और जब गंदे संदे रहते तब नहीं आते वो। हाँ, जब तक गंदे संदे रहते हैं तब दूर रहते हैं। और जैसे ही माता यशोदा सुंदर स्नान करवा के मोटा मोटा काजल लगा कर और बढ़िया से भगवान को बना देती है, सुंदर श्रृंगार करवा देती हैं, तो उसी समय माता यशोदा से आकर के नंद बाबा भी ले लेते हैं गोद में। ऐसा घरों में भी होता है ना, जब बालकों को अच्छा नहाया धोया हो तो पिताजी भी आके गोद में ले लेते हैं। और अगर बच्चे ने सूसू कर रखी हो तो कोई नहीं उठाता, माँ के सिवा माँ उठाती है। माँ का प्रेम होता है बच्चे से। इसी तरह माता यशोदा भगवान को बहुत ही प्रेम से रखती हैं, बहुत लाड दुलार से रखती है। क्या हुआ, कंस को पता चला कि पूतना लौट करके नहीं, तो महाराज पूतना ने भगवान के लिए कंस ने एक तृणाव्रत नाम का दैत्य भेज दिया कि जाओ तुम मार के आओ। तृणाव्रत आया और भवंडर का रूप बना करके आया, आंधी का रूप भवंडर बन करके आया। और क्या देखा कि भगवान माता यशोदा की गोद में दुग्ध पान कर रहे, भगवान दुग्ध पान कर रहे थे। भगवान समझ गए कि इस बार मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया।
चलो अच्छा हुआ, खूब घूमेंगे, सैर करेंगे, अलग ही है अंदाज। पर जब तक हम माता की गोद में हैं तो खतरा तो माता को भी है। तो कैसे ना कैसे गोद से दूर हुआ जाए। भगवान ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वजन बढ़ गया, माँ यशोदा को थकान महसूस होने लगी गोद में लिए लिए। बोली ऐसा लगता है दूध ज्यादा पी लिया है तो भारी सा हो गया, चलो सुला देती हूँ। तो माता यशोदा ने धीरे से अलग सुला दिया और खुद भीतर को काम करने लगी। इतने में तृणाव्रत आया और एक ही झोंके में भगवान को उड़ा के ले गया, कंधे पर बिठा लिया। कंधे पर बिठा करके ले जाने लगा। भगवान खूब खुश हो रहे हैं। ये उस गोपी का घर, ये जो है प्रभावती का घर, ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये राधा का घर, ये उसका घर, सारे घर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और थोड़ी देर में देखते देखते क्या हुआ, वो तृणाव्रत लेकर के मथुरा की तरफ स्टेरिंग घुमा दी कि चलो वो मथुरा मामा जी के यहाँ। भगवान बोले भाई ये गड़बड़ कर रहा है, अभी मामा जी से मिलने का टाइम नहीं आया है, अभी हमको नहीं जाना है अपने ननसाल, बाद में जाएंगे, अभी हमको यहीं रहना है और तुम जबरदस्ती लेके जाओगे तो ठीक नहीं है। भगवान ने वजन बढ़ाना शुरू किया। अब तृणाव्रत को वजन लगा। तृणाव्रत ने मन में विचार किया कि मैं ये उठा के कौन लेकर के आया हूँ, कहीं धोखे में ऐसा तो नहीं है कि नंद बाबा के यहाँ का कोई काला काला पत्थर उठा करके ले आया हूँ। गौर से देखा, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा मूर्ख, लोग पत्थर में मुझको देखते हैं और एक तुम है कि मुझमें पत्थर को देख रहा है, चल आज तुझे पत्थर भी पटक दूंगा। तो भगवान ने पटक के मारा पत्थर में और तृणाव्रत का प्राण। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। तृणाव्रत मर गया। सारे ब्रजवासी आए, आकर के देखने लगे कि भाई ये तृणाव्रत मरा कैसे, कैसे मरा ये तो लाला को उठा करके ले गया था। सब अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे। नंद बाबा ने कहा भाई कुछ भी नहीं, हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु स्मत्मेन भयाद मुच्यते। नंद बाबा कहते हैं जो दूसरों के प्रति हिंसा का भाव रखता है, जो दूसरों के प्रति बुराई का भाव रखता है, कहते हैं हिंसा स्वपापेन विहिंसिता, कि पापी व्यक्ति अपने पाप से ही मारा जाता है। किसी ने नहीं मारा, इसका कर्म ही बुरा था, इसके कर्म ने ही इसको मार दिया। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर गए। माता यशोदा ने लाला को गोद में लिया। माता यशोदा दुग्ध पान करवा रही थी। मन में आया कि कहीं आज लाला ने ज्यादा दूध पी लिया, तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि लगता है मैया को अभी हमारे बारे में पता नहीं। मैया सोच रही थी लाला को अपच ना हो जाए, सोई भगवान ने जम्माई ली तो लाला के मुख में क्या देखती है महाराज, विश्व ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। विश्व ब्रह्मांड लाला के मुंह में देख करके मैया तो हैरान हो गई। मैया विस्मित हो गई कि मेरे लाला के मुख में नदी पहाड़ कहां से आ गई, ब्रह्मा विष्णु देवता कहां से नजर आ गए। तो भगवान समझ गए कि हमारी ऐश्वर्य शक्ति हमारे मुख में प्रकट हो गई। ऐश्वर्य शक्ति को भगवान ने कहा देवी अभी नहीं, वापिस जाओ और मैया को बुलवा दो सब कुछ। और मैया दूसरी क्षण में सब कुछ भूल गई। 2 बार भगवान ने विश्व ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। ऐसे भगवान माता यशोदा भगवान को देख देख करके प्रसन्न होती रहती हैं। महाराज धीरे धीरे करते करते 1 साल बीत गया। 1 साल बीत गया। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिलने पहुंचे। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज आपको तो पता है कि नंद बाबा के यहाँ ब्रज में हमारे 2 बालक हैं, उनका नामकरण किया कि नहीं पता नहीं, पर मेरा आग्रह है कि आप जा करके उनका नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो भाई वसुदेव जी,
बजा रहे हैं तो आ रहे हैं। यदूनामहं चार्याख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। देखो वसुदेव जी, नामकरण तो हम कर आएंगे, लेकिन आपको पता है कि यदुनाम हम आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, ये बात कंस को पता है। और मैं अगर नामकरण करने के लिए गया तो महाराज कंस को शक हो जाएगा कि वो बालक नंद बाबा के नहीं, वो तुम्हारे हैं। वसुदेव जी तो आप जाएं और जाकर नंद बाबा को समझा करके चुप करके चुपचाप नामकरण करें आप। चलो हम देखते हैं। गए और जाकर के नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा से मिले गर्गाचार्य जी। नंद बाबा को के गुरुजी थे सांडिल्य ऋषि। महाराज सांडिल्य ऋषि तो वहां थे नहीं। नंद बाबा ने बड़ा आदर किया, बोले आज तो हमें लगता है हमारे गुरुजी आ गए, साक्षात हमारे गुरुदेव हमारे घर पधार गए। खूब आदर सम्मान किया और हाथ जोड़ करके बोले महाराज हमारे गुरुजी को आए तो बहुत दिन हो गए, पर हमें तो ऐसा लगता है आपको देखकर हमारे गुरुजी हमारे घर आ गए, आज्ञा करो हम क्या सेवा करें। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज आप बताओ, आपका सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? बोले हाँ महाराज हमारा सब ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, घर में 2 बालक हो गए, सब बढ़िया है। अच्छा तो बालकों का नाम क्या रखा है हमें भी बताओ भाई। अब नंद बाबा को ख्याल आया कि महाराज हमने तो नाम रखा ही नहीं, हमने तो नामकरण किया ही नहीं। क्यों भाई? बोले हम तो लाला लाला कहते रहे ना, हमने सोचा ही नहीं कि कुछ नाम भी रखना है, हमने विचार ही नहीं किया नामकरण करने पर, हम तो लाला लाला कहते रहते हैं। बोले भाई लाला लाला कहने से तो फिर वो लाला ही बन जाएंगे ना। कुछ लोग बच्चों को पप्पू पप्पू कहते रहते हैं तो वो धीरे धीरे पप्पू नाम फेमस हो जाता है कि लाला लाला मत कहो, लाला ही बन जाएंगे, नाम रखो कुछ अच्छा सा। बोले हाँ हाँ तो नाम महाराज आप ही रख दो, आप ही नाम रख दो। अच्छा पर हम नाम रखेंगे तो आप हमारी बात नहीं मानोगे। बोले कैसे? कि हम नामकरण एक शर्त पे करेंगे। क्या? कि शर्त ये है कि आप किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं करोगे, चुपचाप घर में नामकरण करवा लो और वो भी गौशाला में ले जाकर। बोले ठीक है महाराज जैसी आपकी आज्ञा, कोई शोरगुल नहीं करेंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, नामकरण करवा लेंगे। ठीक है आप पहुंचो गौशाला में, हम आते हैं। गर्गाचार्य जी जा करके अपना लगा करके आसन बैठ गए। नंद बाबा ने जा करके माता यशोदा को, रोहिणी जी को कहा कि भाई देखो बच्चों का नामकरण होना है, नामकरण करना है बच्चों का, चलो लेकर के। माता यशोदा ने कहा ऐसे कैसे लेकर के चलो? अरे मैं तो पूरे ब्रज में बलुआ बुलाऊंगी और चूल्हे को नौता दूंगी सबको। चूल्हे को नौता जाना है सब, चूल्हे को नौता दूंगी सब। माता यशोदा तो कन्हैया को छींक आ जाए तो भी उत्सव करती है। आज कन्हैया ने छींक दिया, आज कन्हैया ने करवट ले ली, आज कन्हैया हंस गए, कन्हैया ने पहली बार बाबा कह दी, उस पर भी उत्सव हो रहा है। जब छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े उत्सव करवाए जाते हैं तो ये तो नामकरण है। मैं तो चूल्हे को नौता दूंगी सब है। नंद बाबा बोले देखो देवी नामकरण चुपचाप करवाना है, कोई नौता नहीं देना है, कोई हल्ला नहीं करना। क्यों? अरे मेरो लाला है, मैंने जन्म दियो बाबा को, काऊ को चुरा के थोड़ी लाई हूँ जो चुपचाप नामकरण करवा दूं। मैं तो हल्ला मचाऊंगी, मैं तो खूब नचवाऊंगी, खूब ढोलक बजवाऊंगी और बस चला तो डीजे भी लाऊंगी। डीजे तो तब था नहीं, होता तो जरूर लाती। मैं तो खूब शोर मचवाऊंगी। बाबा बोले नहीं, गर्गाचार्य जी की आज्ञा है।
अच्छा आचार्य जी की आज्ञा है तो कोई बात नहीं, फिर मान जाऊंगी, तुम्हारी नहीं सुनूंगी। नंद बाबा बोले हमारी सुनती इतना हो देवी, चलो गुरु जी की मान लो। हाँ तो ठीक है। नंद बाबा तो चले गए गर्गाचार्य जी के पास। हम माता रोहिणी और माता यशोदा दोनों बालकों को लेकर के दोनों चल दिए। रास्ते में जाते जाते रोहिणी ने कहा कि यशोदा, मैंने सुना है कि ये बाबा बहुत पहुंचे हुए। माता यशोदा ने कहा कहाँ पहुंचे हुए हैं? बोले तो हमको ही पता नहीं, लोग कहते हैं पहुंचे हुए। हो जाए इनकी परीक्षा थोड़ी सी। बोले क्या करें? बोले काम करते हैं, मेरो लाला तू ले ले और तेरो लाला मुझको दे दे। हाँ? बाबा अगर ठीक ठाक पहुंचे होंगे तो बता ही देंगे, तेरो ये है तेरो ये है, बाबा देखें पतो पड़े कि ना पड़े। माता यशोदा ने कहा देख बहन, मैंने तो यह सुनी है कि संत महात्मा उनकी परीक्षा ना ले करें। अरे कछु ना है, अपने ही है, ठीक है तेरी मर्जी। आप रोहिणी ने अपना लाला दे दिया माता यशोदा को और यशोदा का लाला रोहिणी ने ले लिया। अब दोनों पहुंच गए और जा करके गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गए। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही लाला की तरफ देखा और देख करके बता दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलादित्याद् बलं विदो। यशोदा मैया की गोद में जो बालक था उसे देख करके बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तो रोहिणी का बेटा है और ये साधारण नहीं है। बोले तो ये आख्यास्ते राम इति, इसको सारी दुनिया राम के नाम से जानेगी। ये त्रेता में राम हुए और उनके बाद ये राम जी महाराज, इनको लोग राम के नाम से जानेंगे। इनके नाम अनेक अनूपा, मेनक कहूँ सो मति अनुरूपा। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। इनके नाम अनेक अनूपा, मेनक कहूँ सो मति अनुरूपा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग पावई सत्संगा, बिनहि प्रिया से होई सब भंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। बोले ये जो माता यशोदा की गोद में है ये रोहिणी का बेटा है। आख्यास्ते राम इति, इसको लोग राम के नाम से जानेंगे। लेकिन बलादित्याद् बलं विदु, बल की अधिकता होने के कारण ये बहुत बलवान होगा। इसके समान दूसरा कोई बलि नहीं होगा। बहुत ज्यादा बल होने के कारण लोग इसको बलराम कहेंगे। बोले बलराम जी महाराज की जय। इसको लोग बलराम के नाम से जानेंगे।
और जैसे ही रोहिणी की गोद में भगवान की तरफ गर्गाचार्य जी ने देखा और महाराज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही भगवान के मुखमंडल को निहारा तो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लगी, देखते ही रह गए, बस देखते ही रह गए। इतना सुंदर मुखमंडल भगवान का, और देखते हुए बोलते हैं शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्ण कांगता। जैसे ही भगवान की तरफ देखा और देख करके मुंह से निकल गया कि ये जो बालक यशोदा रोहिणी जी की गोद में है, बोले ये तो पूर्व जन्म में, पहले तो सीधा निकल गया कि ये तो वसुदेव जी का पुत्र है। बस इतना कहने वाले थे कि ये तो वसुदेव, बस इतना मुंह से निकला कि भगवान ने उंगली का इशारा कर दिया, नहीं बाबा अभी पोल पट्टी मत खोलो, अभी बहुत काम करने। नंद बाबा जब भगवान ने इशारा कर दिया, गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा ये बात है, तो बात टाल दी। बोले ये पूर्व जन्म में वसुदेव जी का बेटा भी था। माता यशोदा ने कहा कि महाराज पूर्व जन्म की बात छोड़ो, या जन्म में तो मेरो है। मैं हाँ या में तो तुम्हारा ही है। बोले हाँ तो पूर्व से छोड़ो, हमें कहा मतलब पूर्व से। गर्गाचार्य जी ने कहा प्रयागम वसुदेवस्य कच्चित् दाता त्वमात्मजा वसुदेव इति श्री विज्ञाता संप्रत्यक्षति। बोलते नाम इसका कृष्ण होगा, कर्षति इति कृष्ण, क्योंकि जो भी इसकी तरफ देखेगा इसी का हो जाएगा। जो भी इसकी तरफ निहारेगा ये अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और देखो कृष्ण जब लिखते हैं कृष्ण तो का के नीचे क्या लग जाता है, जैसे गेहूं तोलने वाला कांटा नहीं होता और उसके नीचे जो हुक होती है पकड़ने वाली, तो कितना ही बड़ा बोरा हो उसको पकड़ लेती है वो। हाँ ऐसे ही का के नीचे हुक लग गई और वो हुक हर किसी को पकड़ लेती है, खींच लेती है। ऐसे ही कृष्ण नाम सबको पकड़ लेता। तो कर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित कर ले, जो खींच ले, वो कृष्ण है। और किसी जन्म में के वासुदेव का बेटा होने के कारण देवी इसको लोग वासुदेव श्री कृष्ण भी कहेंगे। और देवी बाकी तो इसके क्या नाम कहूँ, इसके तो बहुत नाम हैं, अनेक नाम है इसके। कोई विष्णु सहस्र नाम है, तो कोई गोपाल सहस्र नाम है, हजारों हजारों नाम है। कहां तक विख्यान करो, तुम्हारा बेटा तो साक्षात नारायण समो गुण है, साक्षात नारायण के समान गुण है इसमें। इतना कहते ही बाबा की तो समाधि लग गई, नारायण का ध्यान करना शुरू कर दिया महाराज। बहुत देर हो गई आंख बंद करके बैठे बैठे कन्हैया के रूप स्वरूप का ध्यान करने। कई देर हो गई तो माता रोहिणी ने यशोदा जी से कहा कि बहन या बाबा को का है गो, कितनी देर रह गई या कि तो आंखें खड़ी हो गई, एक जगह पलक ही ना झपक रहे। कहीं बाबा जी सिधार तो नहीं गए, फिर भंडारा हमें करना पड़ जाए। माता यशोदा ने आवाज दी महाराज महाराज। कई देर आवाज देने के बाद गर्गाचार्य बोले हाँ हाँ देवी, हाँ बताओ बताओ। कहाँ हो महाराज, बहुत देर हो गई। बोले कुछ सोच रहा था। गर्गाचार्य जी बोले अच्छा ठीक है। दोनों